नमस्कार। मेरे चैनल पर आने वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 15 मार्च 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक बृहस्पति और शुक्र ग्रह शनि मंगल के संरेखण के दौरान सुरक्षा प्रदान करेंगे। ग्रहों के सेनापति के रूप में जाना जाने वाला मंगल अपनी उच्च राशि मकर से कुंभ राशि में संक्रमण करते समय वीरता और साहस के गुण लाएगा। इसके अतिरिक्त शनि भी इस दौरान मकर से कुंभ राशि में गोचर करेगा, जिससे कुंभ राशि में मंगल के साथ युति बनेगी। यह संरेखण संघर्ष और तनाव की भावना ला सकता है, क्योंकि दो ग्रह एक ही राशि में बातचीत करते हैं। ग्रह एक दूसरे से विपरीत विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शनि का तीसरा और 10वां प्रभाव मंगल की दोनों राशियों मेष और वृश्चिक पर भी पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मंगल शनि की युति के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को शुक्र संतुलित करेगा। मंगल ग्रह हमारी ऊर्जा, क्रोध और आवेग का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही यह हमारे रक्त परिसंचरण और सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। दूसरी ओर शनि कर्म को नियंत्रित करता है और कार्यों में देरी, आलस्य में वृद्धि और गतिविधियों को पूरा करने की धीमी गति में योगदान देता है। जबकि मंगल देरी की सराहना नहीं करता है, यह तेजी से प्रगति करने की इच्छा को प्रोत्साहित करेगा। हालांकि इससे निराशा हो सकती है, क्योंकि आप उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जितनी आप चाहते हैं। इस गोचर काल के दौरान धैर्य विकसित करना और लगातार काम करना महत्वपूर्ण है। 7 अप्रैल से चीजें थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि मंगल शनि के साथ संरेखित होगा, जो 10 से 11 अप्रैल तक अपने निकटतम बिंदु पर पहुंच जाएगा। 7 से 15 अप्रैल की इस अवधि के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। यदि आप खुद को ऊर्जाओं से प्रभावित पाते हैं, मंगल और शनि के साथ साथ बृहस्पति और शुक्र के सकारात्मक प्रभाव के कारण अतिरिक्त सावधानी बरतें। इस वीडियो में हम मकर राशि वाले व्यक्तियों पर मंगल के प्रभाव का व्यापक विश्लेषण करेंगे। यह परीक्षा आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और बोनस के रूप में मैं आपको मंगल के लिए प्रभावी उपाय भी प्रदान करूंगा। तो आइए जानें कि मंगल मकर राशि के जातकों के जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपकी कुंडली का लग्न शनि द्वारा शासित है। वर्तमान में शनि आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहा है और 18 मार्च से अपनी उन्नति शुरू करेगा। इसके अतिरिक्त शुक्र भी 31 मार्च तक गोचर में है। 15 मार्च को मंगल आपकी कुंडली के धन भाव से अपनी यात्रा शुरू करेगा। यह संरेखण एक शक्तिशाली महाधनी योग बनाएगा, क्योंकि मंगल लाभ का स्वामी बन जाएगा और धन के घर में गोचर करेगा। यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह अनुकूल स्थिति में है, तो 31 मार्च तक का समय आपके लिए आर्थिक रूप से बेहद फायदेमंद रहेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण मंगल पंचम, अष्टम और नवम भाव पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। यह ग्रह संरेखण समृद्धि और प्रचुरता ला सकता है, खासकर यदि मंगल मजबूत स्थिति में हो। जब मंगल की अष्टम भाव पर दृष्टि हो, तो गुप्त धन का पता चल सकता है। यदि यह नवम भाव को प्रभावित करता है, तो भाग्य आपका साथ देगा। अपने दृढ़ संकल्प को अनुकूल परिस्थितियों के साथ मिलाने से आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त यदि मंगल पंचम भाव को प्रभावित करता है, तो इस दौरान छात्रों को भी लाभ हो सकता है। धन भाव में शुक्र और शनि की वर्तमान स्थिति वित्तीय लाभ के लिए अनुकूल अवसरों का संकेत देती है। शुक्र धन का प्रतिनिधित्व करता है और शनि धन के घर में स्थित है। मंगल की उपस्थिति समृद्धि की संभावना को और बढ़ा देती है। व्यक्तियों को संपत्ति के सौदे करने, अचल संपत्ति खरीदने या अपने घर के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए 31 मार्च तक इस शुभ समय अवधि का लाभ उठाना चाहिए। हालांकि जब 7 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच वित्तीय मामलों की बात आती है, तो सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान कोई भी बड़ा मौद्रिक निर्णय लेने से बचना सबसे अच्छा है। संपत्ति या अचल संपत्ति के संबंध में आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपको जल्दबाजी में कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जबकि शनि के कारण देरी हो सकती है।
इससे निराशा और असंतोष की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए ऐसे निर्णय सावधानी से लेना महत्वपूर्ण है। रियल एस्टेट या पारिवारिक व्यवसायों से जुड़े व्यक्तियों को अपने कामकाज में मंदी देखने को मिल सकती है। यदि आप वित्तीय तनाव का सामना कर रहे हैं तो सलाह दी जाती है कि निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें और अपने कार्यों में सावधानी से आगे बढ़ें। बजरंग बली से मार्गदर्शन लें और सावधानी से आगे बढ़ें। यदि आप मंगल की पूजा और आवश्यक उपाय करते रहेंगे तो आप अपने जीवन में किसी भी संभावित कठिन परिस्थिति को आने से रोक सकते हैं। शनि और मंगल की युति के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को संभालने के लिए देवगुरु शनि और मंगल के संबंध में लाभकारी स्थान पर स्थित हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आप बृहस्पति से गणना करते हैं तो शनि और मंगल 11वें स्थान पर स्थित हैं, जो बृहस्पति और शनि के बीच 3-11 का एक विशेष संबंध बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि शनि को बृहस्पति से लाभ मिलेगा। अब आइए गुरु के महत्व पर विचार करें। गुरु ज्ञान, बुद्धि और शनि के विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु का प्रभाव चतुर्थ भाव की ओर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक विवाद होने की संभावना है। समाधान खोजने के लिए हम अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक का उपयोग करके इस स्थिति से निपटेंगे। निश्चिंत रहें, हम यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। ज्योतिष के संदर्भ में मंगल 5वें घर में स्थित होगा, जो शिक्षा, रचनात्मक उद्योगों, चिकित्सा, सर्जरी और खेल के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अनुकूल परिणाम का संकेत देगा। यह अवधि इन क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए न केवल पैसा कमाने बल्कि संभावित रूप से विदेश यात्रा करने का भी एक शानदार अवसर प्रस्तुत करती है। इसके अलावा विदेशी घर के स्वामी के रूप में बृहस्पति की उपस्थिति शनि और मंगल दोनों के सकारात्मक प्रभाव के साथ विदेशी उद्यमों की संभावनाओं को और बढ़ा देती है। इसके अतिरिक्त आपके करियर घर के शासक के रूप में शुक्र अनुकूल स्थिति में है, जो आपके पेशेवर प्रयासों में संभावित धन और सफलता का संकेत देता है। ऐसा लगता है कि भाग्य आपके पक्ष में है और आपके कार्यों को अनुकूल परिस्थितियों का समर्थन मिल रहा है। जब 3 लाभ संरेखित होते हैं, मंगल दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है, शुक्र कर्म का प्रतिनिधित्व करता है और मंगल लाभ का प्रतिनिधित्व करता है, तो भाग्य आपके पक्ष में होगा। कार्यों में सफलता मिलेगी और आर्थिक लाभ होगा, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना जरूरी है। शनि आपकी प्रगति को धीमा कर सकता है, लेकिन मंगल आपको शीघ्रता से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। आवेग और सावधानी के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। 31 मार्च के बाद शुक्र साहस और दृढ़ संकल्प लाएगा। भाग्य पर भरोसा करना और धैर्य रखना याद रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए अत्यधिक लाभकारी है और यह महत्वपूर्ण है कि आप इसकी क्षमता को पूरी तरह से अपनाएं और उसका लाभ उठाएं। हालांकि 7 अप्रैल से 15 अप्रैल की अवधि के दौरान सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5वें घर पर मंगल का प्रभाव बताता है कि गर्भवती माताओं को अपने रोमांटिक रिश्तों के मामले में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। अपने शब्दों के चयन पर अतिरिक्त ध्यान देना और क्रोध के आगे झुकने से बचना आवश्यक है, क्योंकि इससे संभावित रूप से तनावपूर्ण रिश्ते पैदा हो सकते हैं, खासकर 8वें घर पर मंगल की दृष्टि को देखते हुए। रक्त संबंधी विकारों, शरीर के निचले आधे हिस्से को प्रभावित करने वाली स्थितियों, उच्च रक्तचाप, बवासीर, मूत्रपथ के संक्रमण या इसी तरह की स्वास्थ्य समस्याओं वाले व्यक्तियों को विशेष चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस मामले में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है और अगर आप वाहन चलाते समय भी सावधान रहेंगे तो यह अवधि आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगी। मंगल आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शुभता लाएगा, जिसमें वित्तीय और करियर पहलू भी शामिल हैं। यह सलाह दी जाती है कि मंगल ग्रह के उपचार का अभ्यास जारी रखें और इस बहुमूल्य जानकारी को अपने सहकर्मियों और दोस्तों के साथ साझा करें। नमस्कार। मंगल ग्रह के लिए सबसे प्रभावी उपाय भगवान हनुमान की पूजा करना है, जिन्हें बजरंग बली भी कहा जाता है। भगवान हनुमान की पूजा में व्यस्त रहें, हनुमान मंदिरों में जाएं,
उनके चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ करें। यदि संभव हो तो मंगलवार का व्रत भी रखें। इसके अलावा मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने और पानी में लाल चंदन या लाल फूल डालकर स्नान करने की सलाह दी जाती है। नहाने के बाद लाल रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। यदि लाल कपड़े पहनना संभव नहीं है तो अपनी जेब में लाल रूमाल रखने की सलाह दी जाती है। मंगलवार को मंदिर जाएं, बजरंग बली को लड्डू चढ़ाएं और जरूरतमंद लोगों में बांटें। अपने घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाएं और साथ ही किसी गरीब व्यक्ति को लाल वस्त्र, मसूर की दाल, गुड़ और लाल चंदन की मिठाई का दान करें। लड्डू बताशे, रेवड़ी बांटें और माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ चना चढ़ाएं। बहते पानी में लाल फूल, तिल या गुड़ डालें और अपनी जेब में तांबे का सिक्का रखें। मंगल ग्रह के ये उपाय करके आप राहु और शनि को भी नियंत्रित कर सकते हैं। बजरंग बली की आराधना ही तीनों देवों का निवारण है। इसके अतिरिक्त आप अपनी जेब में एक छोटी सी ठोस चांदी की गोली रख सकते हैं या इसे हार या कंगन के रूप में पहन सकते हैं। अपने बैग में एक मोर पंख रखें और अपने घर के प्रवेश द्वार पर एक मोर पंख रखें। हालांकि यदि आप अपने कार्यस्थल पर भी मोर पंख रखना चुनते हैं तो ऐसा माना जाता है कि राहु, हानिकारक ग्रह, कोई परेशानी या अशांति पैदा करने में असमर्थ होगा। ऐसी स्थिति में ये सभी उपाय सहज ही साध्य हो जाते हैं। सुंदरकांड, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करने से आप पाएंगे कि कोई भी उपाय आपके लिए कठिन नहीं है। मैं आपको इन उपायों को आजमाने और उनके आपके जीवन में होने वाले सकारात्मक प्रभावों को देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं।